राज्य सरकार को प्राप्त होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अबर बार इसमें कोई सीसी न लगे, पारदर्शिता हो और काम हमारा पूरा का पूरा गांव में दिखे और अटल जी के सपनों का गांव का निर्माण हो। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए। यह मन में शंका इसलिए भी है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो हेमंत सोरेन जी की सीसी सरकार या तो जानबूझ करके इंप्लीमेंट करके उसको जमीन पर नहीं उतारना चाहती है, या तो एमबीए वाले लोगों को कोई मोटा रकम नहीं हासिल हो पाता है, इसलिए उन योजनाओं में शिथिलता आप लोगों को देखने को मिलती होगी। उसका उदाहरण है कि अभी मार्च में 2025-26 फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ और लगभग 30,000 करोड़ रुपए यह सरकार खर्च नहीं कर सकी। यह सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। 30,000 करोड़ रुपए अगर गांव के विकास में, शहर के विकास में, झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के बीच में खर्च होता तो कितनी सड़कें, पुल, पुलिया, अस्पताल, स्कूल, बिजली का काम आगे बढ़ गया होता। बुनियादी चीजों को कितनी बड़ी राहत जनता को मिलती। लेकिन यह सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया सरेंडर करके अपने कार्य के दक्षता पर सवाल खड़ा करने का काम किया है और हम लोगों को मौका दिया है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अभी 2,48,000 पीएम आवास योजना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल और केवल झारखंड के लिए देने का काम किया। लेकिन इसकी प्रगति, आप पत्रकार हैं, आप लोगों को भी सरकार से मांगना है और एक खोजी पत्रकार के नाते सरकार के पीछे आप लोगों को भी लगना चाहिए कि 2,48,000 आवास की प्रगति की स्थिति क्या है। हम लोगों को जहां तक सूचना है कि पीएम आवास पर जो प्रगति है वो कछुआ की गति से हेमंत सोरेन जी चल रहे हैं। इन्होंने एक अबुआ आवास योजना लाया, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बोला कि 8 लाख अबुआ आवास हम झारखंड में बनाएंगे। आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और उनके मंत्रियों से पूछना चाहता कि अब तक झारखंड में कितने अबुआ आवास कंप्लीट हुए। जहां तक मेरी जानकारी है पिछले 5 सालों से यह योजना संचालित है, लेकिन पूरे झारखंड में एक भी अबुआ आवास कंप्लीट नहीं हुआ और गृह प्रवेश नहीं कराया। इस बात का हम लोगों को दुख है। यह कितना बड़ा ठग सरकार है कि अबुआ आवास के नाम पर कि हम 8 लाख अबुआ आवास बनाएंगे, एक भी अबुआ आवास कंप्लीट इन्होंने नहीं किया। यह इनकी कार्य क्षमता को दर्शाता है। अब इसलिए इस चीज को अबुआ आवास को हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं कि हम लोगों को जो ग्रामीण सोर्स से पता चल रहा है कि अबुआ आवास को जो लिस्ट बना हुआ था उसको ये लोग जो 2,48,000 पीएम आवास योजना आया है उसी आवास योजना में इसको जोड़ने का काम हेमंत सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा कराने का प्रयास कर सूचीबद्ध था। अबुआ आवास में ये फंड नहीं दे रहे हैं और जो पीएम आवास आया है उसमें अबुआ आवास की सूची को ये समाहित करने की दबाव देकर के कोशिश कर रहे हैं, जबकि पीएम आवास की वेटिंग सूची अलग है और अबुआ आवास की वेटिंग सूची अलग है। इसका मतलब इनका मंशा साफ नहीं है। ये पीएम आवास को अबुआ आवास में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इनकी ग्रामीण विकास से कोई दिलचस्पी नहीं है। गांव के लोगों को पक्का का छत मिले, इसमें जरा सा भी इनकी दिलचस्पी नहीं। तो ये शंका हम लोगों के मन में है कि आप जब पीएम आवास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी प्रगति बहुत धीमा है, तो ये जो 2,200 करोड़ रुपए मोदी जी ने पंचायत को देने का काम किया है, कल इसमें भी आप अपना सील मोहर लगा करके बोलेंगे कि हेमंत सोरेन जी का पंचायत के विकास के लिए भेजा हुआ पैसा है। तो आप लोगों के माध्यम से जनता में यह क्लियर होना चाहिए, मुखिया तक यह संदेश पहुंचना चाहिए, वार्ड पार्षद तक पहुंचना चाहिए, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख और जिला परिषद तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि यह जो वित्त का पैसा आया है, यह वित्त का पैसा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने
ग्रामीण विकास के लिए भेजा है, गांव को सशक्त करने के लिए भेजा है। और जिस पर पैनी नजर वर्तमान मंत्री दीपिका सिंह पांडे मैया का लगा हुआ, क्योंकि कहीं से तो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमको नहीं पता है, लेकिन जो केंद्र भेज रहा है उस पर भी अगर इनका नजर है और सीसी में अगर ये काम चलाने चाहेंगी तो स्वाभाविक रूप से सफर हमारे गांव के 3.5 करोड़ लोग। इसलिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से झारखंड के जनता तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो यह 2200 करोड़ रुपया लगभग आया है, 52 लाख रुपया प्रति पंचायत जो यह पैसा आया है, मोदी जी ने जो यह पैसा भेजा है, यह समुचित विकास में काम हो। ऐसा नियम कानून कायदा में नहीं बांधा जाए कि इसका कट कमीशन मंत्री अधिकारी और बिचौलिया तक पहुंचे। यह पूरा काम पंचायतों तक होनी चाहिए। यह आप लोगों के माध्यम से हम लोग यहाँ कहने आए हैं। राज्य के मंत्री मुख्यमंत्री बराबर रोना रोते हैं कि केंद्र हमें संरक्षित नहीं कर रही है, केंद्र हमें पैसा नहीं दे रही है। मैं आपको, चूंकि ये मामला डाइल्यूट नहीं हो, उस विषय में बहुत गंभीरता से अंदर तक नहीं ले जाना चाहूंगा। कभी नेक्स्ट पीसी में उसको डिटेल में आपको बताने का काम करूंगा। लेकिन 2004 से 2014 मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार के दरमियान जो झारखंड का ग्रांट फंड था और मोदी जी का जो 11 साल में झारखंड का ग्रांट फंड है, उसमें 16 गुना का बढ़ोतरी हुआ। 1-2 गुना नहीं, 16 गुना का बढ़ोतरी करके मोदी जी ने वह पैसा झारखंड सरकार को देने का काम किया। लेकिन क्या हुआ, नल जल योजना को आप उठाइए, हाथी के दांत के तरह गांव में टंकी खड़ा है, बोर हो गया है, लेकिन पानी नल जल के माध्यम से जनता तक नहीं पहुंच पा रही। मेरे पास डिटेल है, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि पूरे झारखंड में, पूरा झारखंड जो है वो नीचे से दूसरे स्थान पर यह नल जल योजना की उपलब्धि इनकी है। पूरे देश में झारखंड जो है वह दूसरे स्थान पर, मात्र 55% इनका अचीवमेंट है। मोदी जी का दिया हुआ पैसा एमबीए लोग खा गए, मंत्री बिचौलिया और अधिकारी मिलकर के गांव के जनता को पैसा पानी नहीं पहुंचा और पैसा इनके खाते में आ गई, जिसकी जांच जिसकी इंक्वायरी ईडी भी कर रही है और ये इंक्वायरी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए हम लोगों के मन में संशय है कि जब ये नल जल के पैसा खा सकते हैं, जब पीएम आवास के ये शिथिल कर सकते हैं और मोदी जी ने एक बड़ा पैसा और झारखंड को भेजा है, झारखंड के प्रिमिटिव ट्राइब के लिए पीएम जन मन योजना, उसमें लगभग 2050 करोड़ रुपया मोदी जी ने केवल प्रिमिटिव ट्राइब के गांव के कनेक्टिविटी के लिए, उनका उत्थान के लिए, उनके घर निर्माण करने के लिए और उनका जीवन स्तर उठाने के लिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा पूरा देश में पैसा हमारा झारखंड को प्राप्त हुआ है। लेकिन आप लोग उसको भी पता कर लीजिए कि यह सरकार की प्रगति क्या है। उसमें भी सरकार की प्रगति नगण्य, अबुआ सरकार, अबुआ सरकार, अबुआ सरकार, लेकिन इसका बबुआ लोग प्रिमिटिव ट्राइब का आया हुआ पैसा भी खर्च करने से संकोच कर रही है। क्योंकि अगर प्रिमिटिव ट्राइब इलाकों में, पहाड़िया में, बिरहोर में, असुर में, इन जातियों में मोदी जी की पहुंच कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो मोदी जी के तरफ लोग आकर्षित होंगे। मोदी जी का योजना इन तक नहीं पहुंचे, ये जैसे जीते थे वैसे ही जीते रहे। इस पर मजबूर करने के लिए पैसा तो रखा गया है और खर्च नहीं किया जा रहा है, उसकी प्रगति भी नगण्य है।